दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 7 भाइयों और एक बहन की कहानी सुनाऊंगी, जिसमें एक भाई अपनी बहन के खून से अपनी पत्नी की चुनरी को रंगता है। कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसीलिए आप कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार की 7 बेटे, 7 बहुएं और एक सबसे छोटी बेटी थी। उसकी बेटी का नाम वीरावती था। वीरावती अभी छोटी ही थी, परंतु उस जमाने में तो बाल विवाह हो जाता था, इसीलिए उसका भी विवाह हो चुका था। अभी तक उसका गौना नहीं गया था। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ योजना बनाती है कि वे सब एक तालाब में स्नान करने के लिए जाएंगे। वीरावती के पास ओढ़ने के लिए चुन्नी ना थी, इसीलिए वह अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ, मेरे पास ओढ़ने के लिए चुनरी नहीं है। आपके पास चुनरी हो तो मुझे दे दो। इस पर उसकी माँ यह कहते हुए बोली, बेटा, मेरे पास तो चुनरी नहीं है, तुम जाकर अपनी बड़ी भाभी से ले लो। वीरावती तुरंत ही अपनी बड़ी भाभी के पास गई। उससे कहने लगी, भाभी, आप अपनी चुनरी थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। इस पर उसकी बड़ी भाभी उससे कहने लगी, जीजे, चुन्नी तो बहुत ही अंदर रखी हुई है, बक्सा उलझना पड़ेगा, इसीलिए तुम छोटी सी चुन्नी क्यों नहीं ले लेती। बड़ी भाभी ने इस प्रकार वीरावती को टाल दिया। वीरावती अपने दूसरे नंबर वाली भाभी के पास गई और उससे भी चुन्नी मांगने लगी। उसने भी कैसे तैसे करके चुनरी ना देने के लिए उसे दूसरी के पास भेज दिया। ऐसे ही करते करते वीरावती अपनी हर भाभी के पास गई। जब छोटी भाभी की बारी आई तो छोटी भाभी ने उसे चुनरी तो दे दी, परंतु यह कहने लगी, याद रखना जीजी, चुन्नी संभाल के रखना, यह चुन्नी मेरे दिल के बहुत करीब है। चुन्नी लाल रंग की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। वीरावती चुन्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह भाभी से कहने लगी, ठीक है भाभी, मैं आपकी चुनरी को बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अगले दिन वह अपनी सखियों के साथ तालाब पर पहुंच गई। तालाब के किनारे सारी सखियों ने अपना अपना सामान रख दिया। वीरावती ने वह चुन्नी भी तालाब के किनारे रख दी और तालाब में स्नान करने लगी। जब वे सब स्नान करके वापस आईं तो वीरावती ने देखा कि उसकी चुनरी पर कौवे ने मल त्याग दिया है। चुनरी खराब ना हो, इसीलिए वीरावती ने वह चुन्नी उठाई और ले जाकर उसे तालाब में धोने लगी। चुनरी कच्चे रंग की थी, इसीलिए जिस जगह पर कौवे ने मल त्यागा था, वीरावती ने जब उसे रगड़कर धोया तो वहां से उसका रंग निकल गया और उस पर रह गया एक दाग। वीरावती डर के मारी चुपचाप वह चुन्नी लेकर गई और अपनी छोटी भाभी के बक्से में रख दिया। उसने भाभी को कुछ भी ना बताया। वह अभी छोटी थी, उसे जो सही लगा उसने वो किया। कुछ दिन बाद जब उसकी छोटी भाभी ने अपनी चुन्नी निकाली तो उसने देखा कि चुन्नी पर एक दाग लगा हुआ है और एक जगह का रंग भी गायब है। यह देख उसे बहुत गुस्सा आया। वह समझ गई यह सब कुछ वीरावती ने किया है। वह गुस्से में लाल हो जाती है और चुपचाप अनसन पार्टी करके लेट जाती है। जब शाम को उसका पति आता है तो अपनी पत्नी को इस प्रकार अनशन पार्टी लिए देखकर वह कहने लगता है, क्या हुआ प्रिय, तुम इस प्रकार क्यों लेटी हो। इस पर वीरावती की भाभी ने उसके भैया को सारी बातें बता दी और कहने लगी, जब तक तुम्हारी बहन के खून से मैं अपनी चुनरी रंग नहीं लेती, मैं इसी प्रकार अनशन पार्टी लिए रहूंगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वीरावती का भाई कहने लगता है, तुम चिंता ना करो, मैं अपनी बहन का खून राऊंगा और तुम मुझसे अपनी चुनरी रंग लेना। अगले ही दिन वीरावती के सबसे छोटे भाई ने एक योजना बनाई। वह गांव के सभी छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके कहने लगा, आज मैं तुम लोगों को जंगल में ले चलता हूँ और वहां पर गूलर तोड़कर खिलाऊंगा। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। वीरावती भी अभी छोटी थी, इसीलिए वह अपने भाई से कहने लगी, भैया, मुझे भी चलना है, आप मुझे भी गूलर खिलाना। इस पर उसका छोटा भाई कहने लगता है,
तो ठीक है, जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। वीरावती झटपट से तैयार होकर अपने भाई और गांव के बच्चों के साथ जंगल में पहुंच गई। उसका भाई पेड़ पर चढ़ गया। वह सभी बच्चों को तोड़ तोड़कर गूलर दे रहा था, परंतु वीरावती की तरफ एक भी गूलर ना फेंकी। इस पर वीरावती अपने भैया से कहने लगी, भैया आप मुझे भी गूलर दीजिए ना, आप सारे बच्चों को दे रहे हैं पर मुझे एक भी नहीं। इस पर उसका भाई कहने लगता है, ठीक है मैं तुझे देता हूँ, परंतु अगर जमीन पर गिरी तो वह गंदी हो जाएगी। वीरावती कहने लगती है, तो ठीक है मैं इसे अपने आंचल में ले लेती हूँ। इस पर उसका भाई कहने लगा, बहन तेरा आंचल गंदा है, अगर आंचल में गूलर गिरी तो वह गंदी हो जाएगी, और क्या तू गंदी गूलर खाएगी। इस पर वीरावती कहने लगी, तो ठीक है भैया मैं अपना मुंह खोलती हूँ, आप उसी में गूलर डाल दीजिए। वीरावती का भाई बहुत प्रसन्न हो गया, वह तो यही चाहता था। जैसे ही वीरावती ने अपना मुंह खोला, उसके भाई ने गूलर की जगह ऊपर से एक चाकू फेंका। चाकू सीधा वीरावती की हलक में जाकर लगा। वह तुरंत ही वहां पर जमीन पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। वीरावती के शरीर से जो खून बह रहा था, उसके भाई ने उस खून को ले लिया और वहां से चला आया। वीरावती की आत्मा उसी गूलर के पेड़ में चली गई। वीरावती के भाई ने सचमुच में अपनी बहन के खून से अपनी पत्नी की चुनरी को रंग दिया था। वीरावती की मौत का सबको बहुत दुख हुआ, परंतु सबने इसे विधि का विधान समझकर अपने आप को समझा लिया। जब कुछ साल बीत गए तो वीरावती के ससुराल वालों ने सोचा कि अब गौना करा लिया जाए। इसीलिए उसके ससुराल वालों ने अपने नाई को भेजा। जब उसका नाई वीरावती के गांव आ रहा था तो रास्ते में वही गूलर का पेड़ मिला। वह नाई बहुत थक गया था, इसीलिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी अचानक से पेड़ से आवाज आती है, नाई भाई, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून से अपनी चुनरी रंगवाई। नाई यह सब सुनकर इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे कुछ नजर न आया। उसके बाद फिर से वह आवाज आई, नाई भाई, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई और मेरे खून से अपनी चुनरी रंगवाई। नाई डरकर वहां से फिर से वीरावती के ससुराल लौट गया। उसके ससुर को सारी बातें बताई। उसका ससुर कहने लगा, तुम्हें कुछ भी सुनाई देता है, मैं खुद जाऊंगा और गौने की बात करके आऊंगा। जब उसका ससुर आया तो उसी गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा, क्योंकि वह पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी छाया में बैठने का हर किसी का मन करता था। जब उसका ससुर वहां पर बैठा हुआ था तब फिर से गूलर के पेड़ से आवाज आई, ससुर जी, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई और मेरे खून से अपनी चुनरी रंगवाई। जब यह बात उसके ससुर ने सुनी तो वह इधर उधर देखने लगा। उसे नाई की बात याद आई। वह तुरंत ही अपने घर वापस लौट गया। इस बार वीरावती के पति ने कहा, मैं खुद जाऊंगा और इस बार मैं अपनी पत्नी को लेकर लौटूंगा। उसने गाजे बाजे और डोली का हार लेकर अपनी पत्नी को लेने के लिए निकल पड़ा। जब वह रास्ते में आया तो सभी लोग गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। जब उसका पति गूलर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तभी आवाज आई, पिया जी, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई और मेरे खून से अपनी चुनरी रंगवाई। उसके पति ने इधर उधर देखा, परंतु कोई दिखाई ना दे रहा था। फिर से यह आवाज आई। इसके बाद वीरावती के पति ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस गूलर के पेड़ को काट डाला। उस पेड़ से वीरावती निकली। उसने सारी कहानी अपने पति को सुना दी। उसका पति उसे लेकर अपने घर आ गया। ससुराल में उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। वीरावती का ससुराल उसके मायके के पास में ही था, इसीलिए उसके मायके तक यह बात पहुंच गई कि वीरावती अपने ससुराल में कुशल मंगल से है। यह सुनकर सभी लोग बहुत हैरान रह गए। जब उसकी छोटी भाभी ने यह सुना तो वह अपने पति से कहने लगी, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारी बहन तो जिंदा है, तो तुमने मेरी चुनरी किसके खून से रंगी है?
इस पर उसका पति कहने लगा, मैंने तो अपनी बहन को ही मारा था और उसी का खून तुम्हारे लिए लेकर आया था। यह कैसे हो सकता है? मैं खुद उससे मिलने चाहूँगा। वीरावती का भाई उससे मिलने उसके ससुराल पहुंचा। वीरावती की सास ने वीरावती से कहा, अरे सुनो बहू, तुम्हारा भाई आया है, आकर मिल लो। जब वीरावती ने सुना कि उसका सबसे छोटा भाई आया है तो वह भगवान से कहने लगी, हे भगवान, मैं इस हत्यारे भाई से नहीं मिल सकती। वीरावती ने धरती माँ से कहा, हे माँ, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मुझे अपने हत्यारे भाई की शकल नहीं देखनी। मुझे आप अपनी शरण में ले लो। धरती माँ ने उसकी सुन ली और तभी धरती फटी। वीरावती उसी में समा गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।